20/2/1987। हेडलाइन है याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। पहली लाइन में बाबा खेल रहे हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी। मैं विश्व का सेवक हूँ, मुझे कैसे सेवाधारी पसंद है? मेरे जैसी सेवा करने वाले। अब बाप दादा कैसी सेवा करते हैं? बेहद की और मनसा। वाचा में तो बाप दादा, अब तो विशेष रूप से वाचा का पाठ बाबा का नहीं है, और बाबा वाचा में आते भी किस लिए हैं? वाचा से परे ले जाने के लिए। सोचो, कोई आवाज में इसलिए आए ताकि आवाज बंद हो जाए। उसका एजेंडा ही ये है कि आवाज में क्यों आ रहे हैं? ताकि आवाज से परे हो जाए। सेवाधारी बाप दादा को प्रिय, सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। और सदा शब्द बाप दादा को प्रिय है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा ये प्रिय नहीं है। मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक, लौकिक में हाथ देखते हैं, बाबा क्या देखते हैं? प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप है बाबा। भ्रकुटी से नीचे बाबा की नजर ही नहीं जाती। हमारी तो चली जाती है। बाबा की मस्तक की रेखाएं भी देखनी है तो मस्तक की। यह 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर, तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। पहले देखी 3 रेखाएं, फिर देख रहे हैं 3 रेखाओं में बच्चों का रिजल्ट। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार। याद की लकीर चमक रही है, लेकिन नंबरवार चमक रही है। Bluetooth mode paired. किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी, अव्यभिचारी माना एक की और बिना मांग जांच की। एक्चुअली एक की हो ही तब सकती है जब बिना मांग जांच की है। जहां आपने ड्रामा में कोई इच्छा उत्पन्न की, ड्रामा में इच्छा उत्पन्न करते ही माया को अधिकार मिल जाता है कि वो हस्तक्षेप कर दे। जिसको इच्छाएं नहीं है उसको माया आने की मार्जिन ही नहीं है। आज सुबह बाबा बोल रहे थे, संतुष्ट मणि जो आत्मा है उसको माया का वार नहीं हो सकता। अनुभव की अथॉरिटी, माया का वार हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अनुभवी माना सब अनुभव कर लिया पहले ही। पहले कि माया आएगी तो क्या उस समय क्या सावधानी बरत लेगी? हिल नहीं सकते क्योंकि 84 जन्म ले लिए भाई मैंने। क्या बचा है अब देखने को? कौन सी ऐसी चीज होगी जो मैंने देखी नहीं? क्या ऐसा होगा जो पाने को बाकी रहा हुआ है? तो किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट रही। अव्यभिचारी यानी एक की रही, दूसरी अटूट रही। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही। सर्व संबंध की लगन सदा से, सदा और सर्व, सब कुछ चाहिए और तुम ही से चाहिए, तुमसे ही चाहिए। Bluetooth mode.
वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हैं। आप समझ रहे हैं? पंडित चाहिए बीच में या पंडित की जरूरत नहीं पड़ती है? डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। यहाँ तक बाबा ने कहा हुआ है कि अपने कोई कमी है या अपने अंदर कुछ खामी देखते हो तो पहले उसको जांचो खुद, बाद में निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। पर अगर हम जाते ही पूछते ही उनसे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, आप बताओ, मतलब पहले खुद करके देखो, पहले खुद करके देखो, भले ना हो पाए पर पहले खुद करने की कोशिश करो, ना हो फिर पूछो। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, जिसने कोशिश ही नहीं की है खुद से ढूंढने की और वो जाके निमित्त आत्माओं से पूछे तो फिर बाबा भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि बाबा जानता है कि इसकी खुद से करने की इच्छा नहीं मालूम पड़ रही है। तो एक है सीधी लकीर वाले, दूसरी है बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। यह है याद की लकीर की विशेषताएं। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। इसमें भी नंबरवार हैं। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा सहज इस वरदान को लेकर जीवन में अनुभव करने वाले। ब्राह्मण जीवन का विशेष वरदान क्या है? योगी भव, पवित्र भव। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि। अलग अलग बात नहीं है। योगी माना दिव्य दृष्टि, पवित्र माना दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि ही पवित्रता को धारण कर सकती है। जो बुद्धि दिव्य नहीं वो पवित्रता को धारण भी कर नहीं पाएगी। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज कभी मेहनत से। जो नंबर 1 है इसमें वो सहज अनुभव करते हैं प्योरिटी को। जो सेकंड कैटेगरी है वो कभी मेहनत से कभी सहज। बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। मन कर रहा है टिक्की देख के, क्या करें। एक तो है, ये बड़ा अंतर होता है। एक है देखते हुए भी नजर ही नहीं जा रही, खुशबू आ रही है पर दिल ही नहीं जा रही। और एक है कि दिल तो जा रही है लेकिन योग बल है, संगठन की मर्यादा है, लोक लाज का भय है, इसलिए नहीं खा रहे। वास्तव में जिसका ये है ना कि लोक लाज का भय, माया उसको डिगा सकती है क्योंकि इसकी रग नहीं गई है। और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जो नियम के आधार से चल रहे हैं, धारणा नहीं है, नियम है, नियम तोड़ सकती है माया। मतलब ये है कि मतलब सामने वाले की वजह से नहीं खा रहे, लेकिन मेरी खुद की इच्छा नहीं है। इच्छा ही नहीं है। जैसे आजकल के टाइम में नहीं, जैसे मेरी खुद की इच्छा नहीं है कि ये मैं चीज ना खाऊं, वो तो मैं इसलिए नहीं खा रही कि मतलब कोई क्या कहेगा। हाँ, हमारा तो दिल है। एक है कोई क्या कहेगा, दूसरा है बाबा का डर है, प्यार नहीं है वजह, डर है। प्यार अलग चीज, प्यार का मतलब है कि फिर दिल ही नहीं जाएगी। डर है कि दिल तो जा रही है पर उसको रोकेंगे। मेहनत और मोहब्बत, मेहनत और मोहब्बत वाला अंतर। उन्हों की लकीर सदा सीधी चमकती हुई नहीं रहती। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं। कितनी बार बाबा ने मुरली में बोला है, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी। ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है। ये बड़ी गहरी लाइन है,
बड़ी गहरी लाइन है। फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। शिव बाबा के समान स्थिति, स्थिति स्थिति शिव बाबा जैसी, अवस्था ब्रह्मा बाबा जैसी। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण ब्रह्मा बाप के समान। आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना। कंपेनियन का सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। बाबा को ही साथी बनाना और बाबा के ही साथ रहना। साथी बनाने का मतलब क्या है? हो सकता है हमने समर्पण कर दिया हो बाबा को, हो सकता है हमने लौकिक से बंधन भी तोड़ दिए हो, लेकिन हैं तो बाबा के, लेकिन साथ माया का अच्छा लगता है। जैसे आज के टाइम में शादी तो कर ली है एक से, लेकिन घूमते औरों के भी साथ। सिंदूर किसी और के नाम का, लेकिन घूमेंगे कोई और के साथ। बड़ा खुला होके बोल रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि कंपेनियन तो बना लिया है, लेकिन कंपनी भी मेरी ही हो। कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपनी भी मेरी ही हो। कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। हर समय कंपनी भी बाप की रहे। बाबा के, लेकिन जो है बुद्धि जो है भाग रही है केन हो रहे हैं बाबे की हर समय कंपनी भी बाप की रहे, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। और ये बड़ा जरूरी है। कंपेनियन बना लिया है, लेकिन कंपनी भी रहे। जिसके नाम का सिंदूर है उसी के साथ संबंध है, जिसको बाबा कहते हैं वफादारी। ईमानदारी है बाबा के लिए, वफादारी भी रहे बाबा के लिए। ईमानदारी जी अगर बाबा के सामने होते तो बाबा आपके हैं, लेकिन पीछे माया। हर समय कंपनी भी बाप की रहे, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, वह अलग चीज है। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, वो अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मणों से भी दिल मत लगाना, वो अलग चीज है। लेकिन वो जहां मैं नहीं हूं वहां तुम मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए हो। जहां मैं नहीं, जहां मेरा असर नहीं, वहां तू ना दिखे ना तेरा असर दिखे, तेरे कदम भी ना दिखे मुझे वहां जहां मेरा कदम ना हो। बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। ये ब्राह्मण भी क्यों है मेरे? बाबा के कारण। है तो और जहां उनमें बाबा ना दिखाई दे, वहां मैं उनको ना देखूं। बार बार हमको हनुमान का एग्जाम्पल यहाँ याद आता है। इसमें राम नहीं है, इसमें भी राम नहीं है। तो ये संगठन के स्नेह की कंपनी, ये नहीं भूलना। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता है? अच्छा, परिवार में भी, बाबा के परिवार में भी ये मान लो कि अगर वो बाबा का बच्चा और बाबा की श्रीमत पे नहीं चल रहा है या वो कर, तो वो उससे कहाँ प्यार होता है? तो नहीं, हो जाता है। वो बाबा के प्रति वफादार ना हो, लेकिन मेरे प्रति है। बाबा के प्रति उसकी वफादारी ना हो, लेकिन मेरे लिए है। हो सकती है। मेरे लिए पर्सनली मेरा ध्यान रखता है। परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज, मेन मेंबर ना भूल जाए परिवार का। सुरेश ओबेरॉय जब शुरू में ज्ञान में आए तो उन्होंने बहुत सुंदर अनुभव ये सुनाया था कि बाबा को हेड ऑफ द फैमिली बनाना,
तो उसका वो दिखाते कैसे थे कि जो परिवार में जो चेयर होती है ना डाइनिंग टेबल पे, तो एक चेयर सबसे बड़ी होती है, इस पे परिवार का मुखिया बैठता है। जिस दिन से वो ऑफिशियली चलना शुरू हुए थे, तो एक दिन बैठ के उनको ख्याल आया था कि उस पे उठा के बाबा की फोटो रख दी, और उस पे अब वो खुद नहीं बैठते थे। अब हेड ऑफ द फैमिली कौन है? बाबा है। और ये नहीं है कि उस पर रख ही छोड़ देते थे, नहीं, जब सब खाना खाने बैठेंगे तब रखेंगे। मतलब सामने रहेगा कि ये हेड ऑफ द फैमिली है, तो प्रत्यक्षीकरण उस तरह से कि हेड ऑफ द फैमिली। फिर खाना खाते समय मर्यादा भी पल पल याद रहेगी। तो परिवार का बीज नहीं भूल जाए। परिवार बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, वहां माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूलें। इसको कहते हैं पवित्रता। जो मेन है, बाबा ने बोला परिवार में रहते परिवार का बीज न भूल जाए। फलों में तो हो, बीज न भूल जाना। जैसे देखा दुकानों में ज्यादातर बुजुर्गों का फोटो लगा देते हैं कि आज से ये देखभाल करेंगे, चले जाते हैं। ऐसी खाली जगह न छोड़ के जो है बाप दादा, इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना। खुल के बोलूं क्या? अब बोल रहे समझने में तो होशियार हो ना। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है। पवित्रता में मेहनत नहीं लगती, संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण में तो हर चीज आती है। पवित्रता शुरुआत में कैसे है? शुद्धता क्या है? खान पान। खान पान की शुद्धता है, पवित्रता नहीं। पवित्रता स्थूल चीजों में होती ही नहीं है, वो सूक्ष्म होती है, वो दिखाई देने वाली चीजें नहीं होती। शुद्धता धारण फिर भी कर लेते हैं। पवित्रता माना मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, संपूर्ण पवित्रता। बाबा कहते हैं ना कि कामना भी अपवित्रता है, कहते हैं ना बाबा। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, ये भी संकल्प आता है। साथी भी किसी और को बना लूं और साथ भी किसी और का रखूं। बाबा ने बोला कि दोनों ही मैं होना चाहिए, पर यहाँ बोल रहे हैं कि कंपेनियन भी किसी और को बना लूं और कंपनी भी उसी की ले लूं। दोनों ही जगह से बाबा सेकंड हो जाए और पहली जगह पे कोई और आ जाए। सन्यासी तो नहीं बनना है। बाबा विचार बता रहे हैं आत्माओं के, कह रहे सन्यासी थोड़ी ना है हम। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन हमसे भी किसी पार्ट ने कही कि असल में बाबा करते रहते हो क्या? बाबा बाबा खावे कूद है जाएगा बाबा ये शब्द बोल लेते किस तरह से हमसे इसी भाषा में। हम तो कहते थे तुम ही दुनिया में बोलते, जिनका कोई नहीं होता उनको भगवान होता। हमारा कोई नहीं है तो हमारा भगवान है। कर्टे सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। समय जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो तुमको वो याद आएगा और मैं भूल जाऊंगा। कि वो फर्स्ट नंबर पर लग गया ना, तो फिर वो तो नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा। अगर साकार शरीरधारी के, ये जो बाबा बोल रहे हैं ना आत्माओं का संग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पार्ट का संग करते हैं, वो भी देह सहित। उस समय आत्मा तो गायब ही रहती है, उसमें उल्टा रहता है, आत्मा सहित आत्मा के सब संबंध भूल
अपने को देह समझ देहधारियों को याद करो। वहाँ ये है मुख्य लाइन। मतलब ये है कि हम जैसे वहाँ लगाते तो वैसे यहाँ पे ये उल्टा है, माया का भी रहता है श्रीमत, तो वो भी सोचनी चाहिए कि माया का ये ऐसे बनेगा। इस समय में ऐसे हाँ, तो आत्मा सहित आत्मा के सर्व संबंध, उसका घर भूल, उसके गुण भूल, अपने को देह समझ देह की दुनिया सहित देहधारियों को याद करो, तो रावण के जाल में फंस जाओगे, अपार दुख की प्राप्ति होगी, तिल तिल करके तड़पोगे। वो ये ना हम अच्छा तो सोच रही थी। पूरा सोचो ना, दोनों पक्ष का। आज बाबा ने बोला था क्या करना है क्या नहीं करना है। दुश्मन जो होता है ना, वास्तव में उसके बारे में इतना सोचा जाता है जितना अपने साथियों के बारे में भी नहीं सोचा जाता है। विपक्ष के बारे में इतना सोचा जाता है, एक बार को अपने पक्ष का ना पता हो। प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी पार्टी में कितने लोग हैं एक बार को न भी पता हो, लेकिन विपक्षी में कौन कौन है वो ज्यादा नॉलेज रहती है। तो उस आत्मा की कंपनी याद आएगी, बाप भूल जाएगा। समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा। पहले शरीरधारी याद आएगा। पहले द्रौपदी की जो हालत है, एक के पास जा रही है। पहले पितामह, गुरु, पांडवों, महाराज धृतराष्ट्र, फिर अपनी ताकत दिखा रही है थोड़ी, पता है मैं कौन हूँ, दासी, हार गई। फिर पीछे तब फिर वो पकड़ने की कोशिश कर रही है कि शायद मैं छुड़ा लूं, पर नहीं छुड़ा सकते। फिर कौन याद आ रहा है? गोविंद। तब जाके निकलता है लास्ट में। देहधारियों का सहारा जब छूट जाता है, जब तब याद तो पहले शरीरधारी याद आएगा, उसकी निशानी है वो कि सारे शरीरधारी ट्राई कर लिए, पहले शरीरधारी याद आएगा। और उसमें भी देखो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि उसके विस्तार में अगर कभी जाएं तो बताएंगे कभी कि पहले नकुल सहदेव को हारा था, फिर भीम को हारा था, फिर अर्जुन को हारा था। वो एक एक करके है कि पहले सहयोगी उमंग उत्साह जाएंगे, फिर ज्ञान हारेगा, फिर अर्जुन योग को प्रदर्शित करता है, फिर वो जाएगा, फिर युधिष्ठिर जो बुद्धि थी जो कि स्थिर थी वो अस्थिर होगी, यानी युधिष्ठिर भी हारेगा, ताज उतारा जाएगा, फिर सारा राज्य चला जाएगा, फिर बारी आएगी द्रौपदी की, फिर पवित्रता जाएगी। इसका भी विस्तार है। तो पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया, ये ध्यान से सुनना है, किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में अगर साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप। और बाबा इतनी पैनी नजर गड़ा के देखता है ना, ड्रामा पहले से ही, बाबा परिस्थिति आ रही है, देखी हो, बड़ा प्यार है ना तुम्हें, मैं दिखाऊं तुम्हें कितना हो जाए। पांडवों के द्वारा अच्छा, पांडवों का युधिष्ठिर का क्या मिसाल है। फिर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? चंद्रवंशी हो गया ना। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते हैं तो उसको क्या पद मिलेगा? नंबर 1 या नंबर 2? सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है। सिर्फ सहयोगी लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। सहयोग, सहारा
इसमें सहयोग अलग बात है। सहारा अलग बात है। मतलब सहारा मतलब बिल्कुल उसी के उसमें हो गए। बाबा ने एक चीज बोल दी, सहारा माना जब बीतेगी दुख की परिस्थिति याद आएगी तो वो आत्मा याद आ जाएगी। एक्चुअली आत्मा नहीं, वो पार्ट और शरीर वो याद आ जाएगा। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। यह बहुत गुह्य बात है। ये जो स्नेही सहयोगी बनाना अलग बात है, सहारा बनाना यानी जब हार आई तो वो याद आ गया। सहारे वालों। अगर रोना भी है तो उसके कंधे पे सर। लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। चाहे खुशी के आंसू आए या दुख के आंसू आए, कैसे भी आए, बाबा बाबा। यह बहुत गुह्य बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई, अब दूसरी बात आ गई, ये है कि फंसो मत। अब दूसरी लाइन इसके बाद आती है जिसमें बाबा क्या समझाए। बहन जी मुरली तो आपके साथ है, फिर नोट कैसे करती हूँ? मैं सुन रही हूँ। कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। अभी तक बाबा समझा रहे थे कि जरूरत से ज्यादा स्नेही मत बनना। इस लाइन में बाबा क्या बोले, जरूरत से ज्यादा न्यारे भी मत बनना, सन्यासी। कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं न मालूम फंस जाएं। डरते हैं न मालूम फंस जाएं। इसको भी कोई पवित्र आत्मा नहीं कहेंगे, यानी कि उसको शक है ऑलरेडी अपनी पवित्रता पर कि कहीं फंस ना जाऊं मैं। डरते हैं न मालूम फंस जाएं, इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना, तब दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या है, पहुंचोगे ही ना। पहुंचोगे ही ना, दिक्कत क्या आएगी, पहुंचोगे ही नहीं। यही दिक्कत है। बड़ा बैलेंस है, बैलेंस है यहाँ कि साथी स्नेही बनो, सहयोगी बनो, सहारा बाबा ही है। उनसे स्नेह भी है तो क्यों है कि वो बाबा के हैं। बीच में बाबा है, बीच में बीज है। बाबा रखो बीच में। पहले भी बहुत सिंपल चीज कही है कि संबंध ऐसे नहीं हो, ऐसे हो, ऐसे, फिर सब ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके बीच में रहना सेफ्टी है। माता पिता बाप दादा। तो 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना, तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। ज्ञान सहज है। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे। इसको कहते हैं पवित्रता। दादी जानकी ने एक बार बोला था, न प्रभाव, न दबाव, न लगाव, न झुकाव, न टकराव। 4-5 शब्द लगातार दादी ने बोले थे। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती है, तो इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा यहाँ?
पवित्र भव योगी भव का वरदान नहीं नहीं नहीं, बाबा ये नहीं कहना चाह रहे, वो तो दिख रहा है, कुछ और है जो बाबा इसमें कहना चाह रहे हैं। पैदा ही नहीं हुए हो, क्योंकि बाबा बंधा हुआ है कि जो पैदा होगा उसको योगी भव पवित्र भव का वरदान मिलेगा। तो जन्म सिद्ध अधिकार है, बच्चे ही ना मरे। जन्म ही नहीं हुआ है तो सिद्ध अधिकार भी, जन्म हो जाएगा तो पवित्रता का सिद्ध अधिकार मिल जाएगा। संभव है व्हाइट ड्रेस आ जाए, संभव है बैज आ जाए, संभव है जन्म ना हुआ हो। तो पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। संभव है मधुबन में कई बार गया हूँ, क्योंकि सब कुछ मधुबन में गए हुए हैं। स्थूल चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। स्थूल सब कुछ किया जा सकता है। आज के समय में आप देखो, आत्माएं व्रत रह रही हैं, बिल्कुल। कैसे रहती हैं व्रत? सुबह दही आलू को प्लेट भर के, हाँ, इतनी बड़ी प्लेट, और ज्यादा और दिन से ज्यादा और ज्यादा और दिन से ज्यादा खाना, यानी व्रत दूसरे दिन आएगा, उससे एक दिन पहले ही इंतजार। अरे कल हाँ, व्रत से पहले इंतजाम हो जाएगा। साबूदानो, कुट्टू को आटो, हरी मिर्च, काली मिर्च, सेंधा नमक, तो कल व्रत रहेंगे, कल व्रत रहेंगे। होली आ रही है, अरे एक 5 किलो आलू अलग निकाल लेंगे, व्रत वाले चिप्स, व्रत और एक और है, वाले एक चिप्स। एक और है, गोलगप्पे खा लो, पहले ही व्रत आ रहे हैं। ये नहीं, ये भारत में स्टडी हुई थी इसके ऊपर कि नवदुर्गे से पहले सबसे ज्यादा फास्ट फूड खाया जाता है, क्योंकि अगले दिन से व्रत रहना है। तो एक दिन पहले जितने ठूस, खाना नहीं बोलते हैं उसको, जितने ठूस सकते हो वो ठूस लो, कि कल से मिलेगा नहीं। नवमी वाले दिन आप गोलगप्पे क्यों ज्यादा मिलता है? 9 दिन खाए ना है ना। तो जैसे वो लोग ये करते हैं, ब्राह्मणों में भी ये है। वो लोग क्या करेंगे? आरती करेंगे, मंदिर जाएंगे, हाँ जाएंगे, अज्ञारी करेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन भक्ति में भी जो सूक्ष्मता है उसको छोड़ दिया है। ज्ञानी तो आत्माएं सो कॉल्ड वो भी ये करती हैं कि जितनी दिखने वाली चीजें हैं ज्ञान की वो तो कर लेंगी, लेकिन जो ज्ञान का मूल है उसको हटा देते हैं। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव योगी भव का मिला हुआ है। तो अपने आप से पूछो कि मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो? यहाँ प्रश्न बाबा ये पूछ ही नहीं रहे हैं कि पवित्र हो या नहीं हो। सामने जो आत्माएं बैठी हैं वो ऑलरेडी हम जिसको पवित्रता समझते हैं वो धारण किए हुए हैं। बाबा यहाँ पूछ रहे हैं मेहनत से हो कि सहज हो। अगर मेहनत लग रही है तो जाओ, पैदा हो गया हो, अभी पैदा नहीं हुए हो। जिस दिन हो जाओगे उस दिन मेहनत नहीं लगेगी। तो ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है, सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन परिवर्तन। अब माँ बाप चेंज हो गए, पुराने वाले हटे, सदा वाले अब आ गए उनकी जगह, टेम्परेरी वाले हटे, जो परमानेंट थे ही वो अब अपनी सही जगह पे वापस आ गए, सही जगह पहुंच गए। तो अब उनके हिसाब से मेरी जीवन चर्या सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। तो या तो जन्म में नहीं हो, जन्म जाते तो ब्राह्मण जन्म के संस्कार नेचुरल निकलते हैं। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव पवित्र भव। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है, दोनों ही बातें। ये नहीं कह रहे बाबा कि मैंने तुमको दिया है, बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पास ऑलरेडी है, मैंने तो बस उसकी जमी हुई धूल को हटा दिया है। जीवन में भी दो ही चीजें आवश्यक हैं, एक कंपेनियन, दूसरा कंपनी। तो कंपनी शिव बाबा की, कंपेनियन ब्रह्मा बाबा। जो बाबा ने बोला ना, स्थिति शिव बाबा जैसी, अवस्था
ब्रह्मा बाप जैसी। आचरण में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और स्थिति में शिव बाबा को। ग्रुप में डाल दूंगा मुझे जी। या फिर हाथ से निकाल के ला दूंगी तो इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया, कंपनी भी बढ़िया देते हैं। बाबा क्या बोले? आप त्रिकालदर्शी बाप आप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपनी भी बढ़िया देते हैं और कंपेनियन भी बढ़िया देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए, इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया। कंपेनियन मिल गया है, वह ढूंढ रहे हो। कौन सा गाना याद आ रहा है? हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया। कंपेनियन मिल गया है, वह ढूंढ रहे हो। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, ये मेरा नेचुरल संस्कार है, ये मेरो है। अपवित्रता मेरा संस्कार है ही नहीं। आ रही है पर है ही नहीं ना, मेरी है ही नहीं। इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। तीसरी लकीर सच्चे सेवाधारी की, इसको कभी बाद में। ओम शांति। ओम शांति।